भीलवाड़ा नगर निगम में 5 माह से वेतन नहीं मिलने से खफा कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया समर्थन। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कंप्यूटर ऑपरेटरों ने आज बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे आंदोलन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र सिंह पारिक और नेता मनोज पालीवाल के नेतृत्व में हड़ताल की शुरुआत की है। कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है। 12 जून को टेंडर खत्म होने के साथ साथ नया टेंडर नहीं खुलना और समय नहीं बढ़ने के विरोध में आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक और नेता मनोज पालीवाल के नेतृत्व में हड़ताल की शुरुआत की है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल की जानकारी मिली, मैं वहाँ था तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर सब मेरे पास आए और मैं इनको लेकर सबको लेकर कलेक्टर साहब से मिला हूँ इनकी समस्याओं के बारे में। 12 जून को इनके टेंडर खत्म हो गए थे और 6 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली। तो इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने जल्दी आश्वस्त किया है कि अति शीघ्र महापौर और आयुक्त महोदय से बात कर इनको जल्दी से जल्दी निदान कराएंगे और जनता को राहत मिलेगी ताकि कंप्यूटर नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। जय हिंद। नगर निगम की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं रही है। महापौर और आयुक्त महोदय ने तय कर लिया है कि नगर निगम को बिल्कुल खड्डे के अंदर डालना है। आज जब हम नगर निगम के अंदर पहुंचे, नेता प्रतिपक्षी के साथ में हमें जानकारी मिली कंप्यूटर ऑपरेटर ने हड़ताल कर रखी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के बगैर कार्य के नगर निगम के कार्य की कल्पना करना जीरो बेईमानी है और वर्तमान में सारा काम ठप है। जन्म मृत्यु का काम ठप है, निविदाओं का काम ठप है, सबका काम ठप है। इस बात की आशय की बात को लेकर के हम जिला कलेक्टर महोदय से नेता प्रतिपक्षी के नेतृत्व मिले और हमने उनको अवगत कराया कि 12 जून को नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य पूर्ण हो गया था, तो उनको या तो नई निविदा आवंटित कर लेनी चाहिए थी या पुरानी निविदा की समय अवधि बढ़ानी चाहिए थी समय रहते। उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। इस बात के लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और इन कंप्यूटर ऑपरेटर को कौन धनी है। पिछले विगत 5 से 6 माह का इनका भुगतान भी प्राप्त नहीं हुआ है, इनका बिल का भुगतान भी नहीं हुआ है। इनको बहुत महज 6 से 8 हज़ार के रूप में इनको भुगतान मिलता है। ऐसी महंगाई के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर समाज का, देश का काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए हम नेता प्रतिपक्षी के नेतृत्व में आए हैं और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आज दोनों अधिकारियों से बात करके इसका निस्तारण किया जाएगा और सभी को राहत प्रदान की जाएगी। हड़ताल की गई है सर, क्योंकि 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, ना तो वर्क ऑर्डर बढ़ाया जा रहा है और पिछले 15 दिन से भी सर जो चेयरमैन साहब के पास फाइल पड़ी हुई है और उनसे 2 बार बात भी हुई थी मौके के, लेकिन आश्वासन मिल रहा है और हर बार ऐसे ही होता है सर। मतलब कि सैलरी के लिए हमें ऐसे ही आंदोलन करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है। समय पर सैलरी मिल जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए सर तो सही रहेगा। कितने महीनों से सैलरी नहीं? 5 महीने हो गए सर, फरवरी से सैलरी नहीं मिली। हड़ताल कब से शुरू की है, कब तक रहेगी? हड़ताल की अनिश्चितकाल तक रहेगी जब तक हमारी ऐसी तक कार्रवाई नहीं बढ़ती। कितने कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे काम करते हैं जो हड़ताल पे आज? कितने सर? 36 ऑपरेटर हैं। क्या क्या काम रहता है? में काम करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम रहता है, इनका लेटर नोटिस बनाना और कोई भी ये सरकारी योजना होती है उसको क्रियान्वयन करना। क्या इस मामले में किसी और को शिकायत नहीं की है नगर निगम में? और तनख्वाह की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, हर बार की ये बात है सर। नगर निगम में इस मामले में किसी से बात नहीं की क्या, शिकायत नहीं की क्या? महापौर सचिव साहब से की थी सर, उनको भी कहा था क्योंकि पिछली बार का पुरानी फर्म का भी हमारा 22 दिन का पेमेंट था, वो भी तक नहीं हुआ है। वो बोर्ड बैठक से पास हुआ था, जो हाल में जो बोर्ड बैठक हुई थी 15 फरवरी को। सचिव साहब से 2 बार बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक। क्या नाम है आपका? किस पोस्ट पे है वहाँ पे? कंप्यूटर ऑपरेटर। कहाँ पे? नगर निगम। गौटा पर चादर चली, बेड़च व त्रिवेणी नदी उफान पर, शहर की सड़कें लबालब। भीलवाड़ा मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। 1 जुलाई की रात से शुरू हुई बारिश ने फिर से माहौल बना दिया है। हाल ये है कि बुधवार सुबह तक जिले के कई क्षेत्रों में 4 से 5 इंच बारिश हुई है। देर रात शुरू हुई बारिश दिन भर जारी रही। पहले सुबह और फिर दोपहर बाद तक झमाझम बारिश होती रही। काले बादलों की वजह से दोपहर में अंधेरा सा हो गया। बेड़च नदी उफान पर आ गई। बड़लियास में पुलिया के 4 फीट ऊपर पानी बहने लगा। मेनाल के झरने की तीव्रता बढ़ गई। गौटा बांध पर भी चादर चल गई। त्रिवेणी नदी में भी जबरदस्त पानी आ गया। अच्छी बारिश के चलते गुलाबपुरा में 6 इंच व हुरडा में 6.25 इंच, आगुच्चा में 5 इंच, जेतरपुरा व बिजोलिया में 5 इंच,
रुपायली और काचोला में 5.25 इंच, नाहर सागर पर 4 इंच बारिश हो गई। अभी तक 215 mm बारिश हो चुकी है। मानसून में औसत बारिश 601 mm होती है। इसकी 36% बारिश हो चुकी है। जबरदस्त बारिश के कारण बुधवार को वीकडे होने के बावजूद अधिकांश लोगों के लिए वीकेंड जैसा हो गया है। विद्यालय में छत से पानी टपकने से दीवारों में फैला करंट, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लाइट को करवाया बंद। रायला उप तहसील के बेरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव इंदिरा कॉलोनी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह जैसे ही बारिश शुरू हुई और छत से पानी टपकने लगा। इस दौरान विद्यालय के कमरों में बच्चों को बिठा रखा था। धीरे धीरे बिजली बोर्ड पर पानी गिरा और दीवारों में करंट फैल गया। दीवारों के पास बैठे बच्चों के बिजली के झटके लगने से हो हल्ला मच गया। गांव के किशनलाल रेगर ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में सुबह प्रार्थना होने के बाद बच्चे क्लास में बैठे थे। कुछ देर बाद ही बारिश का पानी छत से टपकने लगा और करंट के बोर्ड में पानी जाने से करंट दीवारों में फैल गया। प्रिंसिपल ने तुरंत बच्चों को बाहर निकालकर लाइट को बंद करवाया। इस दौरान किशनलाल रेगर, मनरेगा रामदेव रेगर, कैलाश रेगर, शांतिलाल रेगर मौके पर पहुंचे और तत्काल बिजली का कनेक्शन कट किया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आप में से करंट किसको लगा? किसान लगी करंट? मैं दीवार का एक एकदम हाथ लगायो। हाँ, एक एकदम करंट आयो। करंट आयो। कई नाम धारो? प्रिंस रेगर कक्षा 4 और स्कूल का नाम? राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी बेरा। ठीक। और तारे भी करंट लगी हो? तारो नाम? विनीश। कक्षा 3। आज सुबह 11 बजे के करीब प्रधानाध्यापक मैडम का फ़ोन आया था कि भी स्कूल में बच्चों को किसी को करंट लगा है। तो हम 4-5 आदमी स्कूल में पहुंचे थे। सभी आके देखा कि दीवार पे पानी गिरा था मीटर के अंदर और बच्चों को ऐसा लग रहा है कि किसी को करंट लग गया है। तो हमने आके मेन स्विच को बंद किया और सभी बच्चों को बाहर निकाल कर मैडम को बोल के छुट्टी करवा दी स्कूल में। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, एडीएम सिटी प्रतिभा देवतिया, एएसपी पारस जैन सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम सहित आगामी सभी पर्व त्योहारों की शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और कानून व्यवस्था की पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए। एएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शाहपुरा रोड पर आमने सामने टकराई 2 बाइकें, 2 युवक हुए गंभीर घायल। जहाजपुर के शाहपुरा रोड पर हीरो शोरूम के सामने 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार संतोष नगर निवासी प्रकाश उर्फ मिश्रीलाल खटीक 40 वर्षीय और कीर मोहल्ला निवासी महेंद्र पुत्र नाथूलाल कीर उम्र 18 वर्षीय की बाइकें आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवारों को सिर में गहरी चोटें आई और वे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइकों की रफ्तार तेज थी, जिससे बाइक नियंत्रण नहीं कर रहने के कारण टक्कर हुई है।